कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस बुक के बारे में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं, कंप्लीट चर्चा करूंगा। ये किताब कैसा है आप सभी के लिए, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो किताब के रिव्यू देने के बाद मैं सब चीज़ बताऊंगा इसमें कि ये किताब में क्या क्या कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। जो एसएससी सिलेबस चेंज हुआ है मैथमेटिक्स का, उसका चैप्टर क्या इसमें इंक्लूडेड है, सब चीज़ के बारे में आज लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर ढंग से स्टेप बाइज आप ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस बुक के बारे में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। इस किताब की बात करते हैं तो गगन सर के द्वारा लिखा हुआ किताब है ये, और ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट का किताब है, साथ में फार्मूला भी इसमें इंक्लूड है। ठीक, तो इस किताब का रिव्यू देने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, मैथमेटिक्स पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब चीज़ के बारे में आप खुद समझ जाओगे। ठीक, पहले ध्यान से समझना मैथमेटिक्स का पढ़ने का तरीका क्या है, ऑथेंटिक तरीका क्या है, ताकि स्कोर 100% उठ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका, स्पेशल तरीका मैं बताता हूं। आप सभी को पता है कि जो जो तरीका मैं बताता हूं सभी तरीका इंपॉर्टेंट होता है, ऑथेंटिक होता है। ठीक, इसी मेथड से पढ़ोगे तो डेफिनेटली 100% स्कोर उठेगा। तो ध्यान रखना, मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, ऑल वन डे एग्जाम्स आप इसमें लिख सकते हो। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका वो एसएससी एग्जाम्स हो, रेलवे एग्जाम्स हो, एनडीए एग्जाम्स हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप सभी को पता है। तो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जानकारी होना चाहिए कि मैथ्स कैसे पढ़े ताकि स्कोर अच्छा उठ सके। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला स्टेप है मैथमेटिक्स पढ़ने का। इस स्टेप को ध्यान से समझना। देखो, सब चीज़ का पढ़ने का एक अलग तरीका होता है ना। मैथ्स को पढ़ने का अलग तरीका है, इंग्लिश को पढ़ने का अलग तरीका है, जीएस को पढ़ने का अलग तरीका है। सब चीज़ का पढ़ने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। उस मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अच्छे स्कोर पर चले जाओगे। ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑथेंटिक तरीका से नहीं पढ़ते, है ना, इसलिए उनका स्कोर नहीं उठता, तो प्रॉब्लम्स तो होती है डेफिनेटली। ठीक, क्वालिफाई भी नहीं हो पाते एग्जामिनेशंस। तो ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का पढ़ने का मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ सभी तरीका ऑथेंटिक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप है, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। तो मैथमेटिक्स अगर आप सीखना चाहते हो तो बेस्ट टीचर आपके पास होना चाहिए। अगर आप टीचर से नहीं पढ़े हो, चाहते हो खुद से मैं मैथ्स पढ़ लूँ कंपटीशन का, तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, ये पॉसिबल नहीं है। जो मैं बताता हूँ इसको फोकस करके चलना अगर आप स्कोर उठाना चाहते हो तो। क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स का, सभी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए ट्रिक की जानकारी होना ज़रूरी है, और ट्रिक डेवलप तभी होगा जब आप टीचर से हेल्प लोगे। तो टीचर से आपको हेल्प लेना कंपल्सरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, टीचर से हेल्प ले लो, डेफिनेटली ले लो। अगर आप कहीं पर क्लास नहीं किए हो मैथमेटिक्स का तो अब कर लो, क्योंकि करना कंपल्सरी है। मैथमेटिक्स बिना टीचर का आप सीख नहीं पाओगे, ये पहला स्टेप है। ठीक, दूसरा स्टेप कहता है सर मैथमेटिक्स को कैसे सीखा जाए। तो दूसरा स्टेप कहता है सर जो टीचर आपको पढ़ाए उसको एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लिया करो। ये प्रॉपर ढंग है पढ़ने का। नोट्स आपको बनाना कंपल्सरी है। जो टीचर आपको पढ़ा दिए, जो भी कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दिए, क्वेश्चंस पढ़ा दिए, ट्रिक पढ़ा दिए, उन सभी को एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनना जरूरी है। नोट्स बनना क्या है, जरूरी है। ठीक, और नोट्स कितने कैटेगरी का होता है तो ध्यान रखना, नोट्स को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 2 कैटेगरी नोट्स ऑटोमेटिक डिवाइड है। सबसे पहला जो आपका कैटेगरी होता है सर क्लास नोट्स। सबसे पहला आपका क्लास नोट्स है। नोट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका क्लास नोट्स है। क्लास नोट्स का मतलब होता है सर जो टीचर ने आपको पढ़ाया सेम टू सेम अपने क्लास नोट्स में लिख देना, वही होता है क्लास नोट्स। समझ में है। और एक होता है सर सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स होता है सर, सेल्फ नोट्स में ही आपका कॉन्सेप्ट बुक्स भी इंक्लूडेड है। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट नोट्स। प्लस आप इसको बोल सकते हो सर फार्मूला नोट्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा क्या है सर, ज़रूरी है। तो नोट्स 2 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले आपका क्लास नोट्स है, जो टीचर ने आपको पढ़ाया, टीचर ने जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया उन सभी कॉन्सेप्ट को आप क्लास नोट्स में लिखते हो। उसके बाद सेल्फ नोट्स बनता है। सेल्फ नोट्स कहने का मतलब है ये 2 कैटेगरी में, कॉन्सेप्ट नोट्स या फार्मूला नोट्स। ठीक, अब मैं आपको बता दूं ये बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप फार्मूला याद नहीं करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट और फार्मूला पर डिपेंड होता है, और जब ये नोट्स आप बना लोगे तो एग्जाम टाइम में ईजिली पूरे फार्मूला को एक बार देख लोगे। अगर आपके पास ये नोट्स होंगे तो प्रॉपर ढंग से सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट्स एंड
फार्मूला नोट्स, ठीक। ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये नोट्स आप नहीं बनाओ, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये नोट्स आप खुद बनाओ। खुद बनाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, मेहनत करोगे आप तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेंगे और आप इजीली एग्जाम टाइम में रिकॉल कर पाओगे, ठीक। अगर आप चाहते हो नहीं बनाना, टाइम पास नहीं करना इसमें, वैसे ये टाइम पास नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो डेफिनेटली ये नोट्स आपका खुद का बन जाएगा। ये किताब आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये किताब किसके अवेलेबल में है, किसके लिए है, तो इसके लिए है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हो, आपके साथ क्लास नोट्स है, ठीक। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हो तो ये किताब आप ले सकते हो। इस किताब में कंप्लीट कॉन्सेप्ट फार्मूला दे रखा है, ठीक। इस बुक के बारे में समझ गए आप क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप क्लास नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड फार्मूला नोट्स नहीं बनाए हैं, इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा, अगर आप चाहते हो अच्छे स्कोर पाना, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को याद रखना हमेशा, तो खुद से नोट्स बनाओ, ज़्यादा बेटर होता है ना। तो खुद से बना लोगे, चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज बना लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है इस किताब से, क्योंकि इस किताब में जो आपके सर है, गगन सर है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसमें कॉन्सेप्ट लिख रखा है और ये जब आप बनाओगे तो आप खुद के अकॉर्डिंग लिखोगे तो ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। एग्जाम टाइम में मतलब एक बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस किताब को एग्जाम टाइम में देखोगे तो शायद नहीं याद हो सके, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंट है, आप नहीं बनाए हो खुद से, ठीक है। तो इस बुक का इतना ही रोल है, इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट इसमें रखा है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, लॉजिकल हो। जो नया चैप्टर ऐड हुआ है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, सबका कॉन्सेप्ट इसमें रखा है। तो इस किताब के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हो तो ये किताब ले सकते हो, अच्छी किताब है, ठीक है, बेटर है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया आपका मैथमेटिक्स पढ़ने का। और जो तीसरा अंतिम स्टेप्स है, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये भी स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है सर? प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप मैथमेटिक्स सीख नहीं पाओगे, है ना। तो मैथमेटिक्स को सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को जब तक अप्लाई नहीं करोगे मैथमेटिक्स में तो मैथ्स नहीं सीख पाओगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे सर? पहले तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो। दो ऑप्शन है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का। पहला ऑप्शन है सर PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी बुक अवेलेबल है, बहुत सारे बुक अवेलेबल है चैप्टर वाइज, वहाँ से कर सकते हो, या कोई इंपॉर्टेंट कोई स्पेशल किताब से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मेरा मानो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो बस यही है आपका 3 स्टेप। 3 स्टेप में आप मैथमेटिक्स को सीख सकते हो, यही ऑथेंटिक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है मैथ सीखने का, है ना। ध्यान रखना बात को। तो मैथ अगर आप सीखना चाहते हो, मैथ में स्कोर उठाना चाहते हो, बस ये 3 स्टेप को फॉलो कर लो। पहला स्टेप टीचर हेल्प, टीचर का हेल्प लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है। टीचर जो आपको पढ़ाए उनको आप क्लास नोट्स में लिख लो बढ़िया से। उसके बाद एक सेल्फ नोट्स तैयार करो, कॉन्सेप्ट नोट्स होता है, फार्मूला नोट्स होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम में याद करने के लिए, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो आपका प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ सीखने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली मैथ्स नहीं सीख पाओगे। मैथ के कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा क्वेश्चंस में, तभी जाके आप सीखोगे। तो बात यही बनती है इस बुक के बारे में। इस बुक के अगर अंदर के पृष्ठ आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो, ठीक है, आपका मर्जी है। ये किताब अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसमें कंप्लीट दिया हुआ है टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल फार्मूला, ठीक। अगर आप ये नहीं बना रहे हो, आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो ये किताब आप ले सकते हो। अगर आप ये बना रहे हो तो इससे ज़्यादा बेटर, कई गुना ज़्यादा अच्छा ये हो जाएगा। ये बना लिए तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ गया समझ में? कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो 120-130 रुपीज़ में आपको ये किताब मिल जाएंगे। ऑनलाइन मार्केट में जाओगे तो 160-180 में ये किताब मिल जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर लेना चाहते हो ये किताब को तो आप डेफिनेटली ऑफलाइन मार्केट से ले लीजिए, पैसा बच जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि आप ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा कि खुद से बनाए, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। किताब के भरोसे मत रहे, आप खुद से बनाओगे तो वो ज़्यादा रिकॉल रहेगा आपके माइंड में। आप जब नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे तो बनाते वक्त ही आपको याद हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है। थोड़ा सा टाइम निकाल के बना लो, ज़्यादा अच्छा है,
ठीक, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है और ये किताब कैसा है। ठीक है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने आपको पूरा कन्फर्मली बता दिया है। ये किताब अच्छी है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।